नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक वृद्ध महिला की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जयपुर के एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियाँ थी। नेत्र भीतर धसे हुए थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछा कि दादी जी लस्सी पिएंगे। मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 10 या 5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो पूरे 30 रुपए की एक थी। दादी ने संकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 7 रुपए थे वह अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, यह किस लिए? उनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही सही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें भर आई और मैं भर्राए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी देने के लिए कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार और अपने दोस्तों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका था कि किसी को आपत्ति ना हो जाए, लेकिन वह कुर्सी मुझे काट रही थी और मैं लस्सी का गिलास बूढ़ी दादी के हाथों में देते ही खुद भी उनके पास ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूर कर देखा, लेकिन वह कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कान थी। बस एक वह दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू और होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। जाने क्यों जब भी हम 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने होते हैं तो उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वह चंद रुपये किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? जब कभी भी अवसर मिले दया और करुणा का काम करते रहना चाहिए, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। दोस्तों, इस प्रसंग को सुनकर के क्या आपके आंखों के कोर गीले हुए कि नहीं? मुझे इस कहानी को रिकॉर्ड करने में कम से कम 3 बार मुझे वापस इसको रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि दिल भर आता था इसको सुन करके पढ़ करके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।